इस कोरोना काल में जहां पूरे विश्व के साथ भारत देश की भी आर्थिक स्थिति कुछ नाजुक दौर से गुजर रही है, वहीं रीवा जिले के मऊगंज में एक ऐसा नगर परिषद है जहां सिर्फ एक व्यक्ति की शानो शौकत के लिए हजारों रुपए खर्च कर दिए गए। कुछ दिनों पहले नगर परिषद मऊगंज ने विधिवत एक आदेश जारी किया था जिसमें उन्होंने लोगों से मास्क के दान के लिए अपील की थी। इसका मतलब कहीं न कहीं नगर परिषद मऊगंज ने अपने हाथ खड़े कर दिए थे कि हमारे पास रुपयों की कमी है, कृपया आप मास्क के लिए दान दें, और उन्होंने एक मास्क बैंक भी बनाया था। वहीं रीवा कलेक्टर द्वारा एक आदेश जारी किया गया था कि सभी विभाग प्रमुख अपने मुख्यालय में रहकर अपने अपने कार्यों का संपादन करेंगे। इस आदेश के बाद मऊगंज नगर परिषद के सीमो जो मऊगंज में नहीं रहा करते थे, उन्होंने बकायदा यहाँ एक किराए का मकान लिया और यहाँ पे रहने लगे। लेकिन शायद उनको वह किराए का मकान कुछ भारी पड़ रहा था, जिसके चलते उन्होंने सिंचाई कॉलोनी के अंदर निर्मित एक सरकारी बंगले को अपना निवास बनाने के लिए सुनिश्चित किया। यह सरकारी बंगला जो सिंचाई कॉलोनी के अंतर्गत है, यह PWD के अंतर्गत आता है। उन्होंने बाकायदे इसकी चाबी प्राप्त की। अब कहां से प्राप्त की यह तो जांच का विषय है। इसके बाद उन्होंने बिना किसी पूछे, जहां तक हमें पेट्रोल न्यूज़ को जहां तक जानकारी है, उन्होंने बिना किसी अनुमति, बिना किसी परमिशन के इसमें बाकायदा रंग रोगन करवाया। आप देख सकते हैं कि ये जो पोल गड़े थे, यहाँ पे जो पोल गड़े थे, यहाँ पे पोल गाड़े गए थे और बाकायदे यहाँ पे एक जाली लगा दी गई थी पूरे बाउंड्री की। देखिए आप, ये जो मकान आप देख रहे हैं, इसका बाकायदे रंग रोगन कराया गया था, क्योंकि यहाँ बरसों से कोई नहीं रह रहा था और यह चोरों का एक अड्डा बना हुआ था। लोग अपना शौक पूरा करने के लिए रात में पीछे का दरवाजा जो टूट चुका है, किसी ने तोड़ दिया है, वहां से अंदर घुसते थे और बहुत सारी अवैधानिक कृत्य भी यहाँ हुआ करते थे, ऐसा लोगों का कहना है। तो उन्होंने इस बंगले का बाकायदे रंग रोगन करवाया। आप देख सकते हैं, इस न्यूज में देख सकते हैं कि उन्होंने बाकायदे रंग रोगन कराया। ये देखिए, अभी यहाँ लॉक अभी भी लगा हुआ है। बाकायदे यहाँ का रंग रोगन कराया। यहाँ के जो फील्ड थी, यहाँ घास फूस इतने जमे हुए थे कि यह बाकायदे जंगल लग रहा था। इन्होंने बाकायदे यहाँ पे कुछ मिट्टी, कुछ मुरम और कुछ पत्थर वगैरह डलवाकर इसको बाकायदे समतल करवाया। कई दिन इसमें लगे, कई मजदूर इसमें लगे, बहुत सारा पैसा इसमें खर्च किया गया। और इतना ही नहीं, इसको बाकायदे लेबल किया गया। सौंदर्यीकरण के लिए कई सारे उपकरण और मजदूर इसमें लगाए गए थे। कई दिन तक इसमें काम हुआ था। इसमें पोल गाड़ा गया और उसमें बाकायदे बाउंड्री की जाली लगा दी गई। बड़ी बात यह है, इतना पैसा खर्च करने के बाद जब सीमो साहब को ये पता चला कि इसकी अनुमति हमें नहीं है और उच्चाधिकारियों ने, हमारी सूत्रों के अनुसार उच्चाधिकारियों ने उन्हें यहाँ पे रहने के लिए अनुमति नहीं दी, तो इन्होंने ये देखिए, यहाँ पे जो पोल गड़े हुए थे, यहाँ पे पोल गड़े हुए थे जाली के लिए, जो बाउंड्री बनाई गई थी उसकी जाली के लिए यहाँ पोल गड़े थे, उसको उन्होंने उखड़वा दिया। रातों रात जाली को कहीं दूसरे स्थान में रखवा दिया, पोल हटवा दिए। मतलब लगवाने में भी पैसा गया और इसको हटाने में भी पैसा गया और बहुत सारे पैसों की बर्बादी हुई। इसके बाद उन्होंने अपना निवास किसी दूसरे सरकारी बंगले को बनाया, जो हमें जितनी जानकारी हमें मिली है, और उस पर रंग रोगन शुरू कर दिया। अब बड़ी बात यह है कि जहां इस कोरोना काल में मास्क के लिए भी लोगों से दान की अपील की जा रही है, तो इस कोरोना काल में इतना सारा रंग रोगन, इतने सारे साजो सज्जा के लिए पैसा कहां से आया? और अगर पैसा आया और पैसा इसमें लगाया गया, इस मकान, इस बंगले के साजो सज्जा में, तो उसकी अनुमति किससे ली गई थी? ठीक है। और अनुमति लेने के बाद अगर अनुमति नहीं मिली थी तो इस पर रंग रोगन क्यों कराया गया? और जैसे ही नगर परिषद को ये मालूम चला कि ये बंगला हमें अलॉट नहीं हो सकता है, उन्होंने तुरंत 1-2 दिन के अंदर फिर पैसे खर्च करके, क्योंकि जाली निकलवाने में और पोल हटवाने में पैसे तो लगेंगे, मजदूर तो लगेंगे, तो फिर उस साजो सज्जा को हटवाने में भी इन्होंने पैसे बर्बाद कर दिए। ये पैसा किसका है? अगर ये जनता का पैसा है तो इस तरह से क्यों बर्बाद किया गया? और अगर आप खुद का पैसा है तो आप जनता को जवाब दीजिए कि आपने खुद का पैसा लगाया है।
हमें मिली जानकारी के अनुसार ये बंगला किसी उच्च अधिकारी को अलॉट किया गया है। कुल मिलाकर इस बंगले को खूबसूरत, सुंदर बनाने के लिए बहुत सारा समय और बहुत सारा पैसा बर्बाद किया गया। उसके बाद जैसे ही पता चला कि ये अलॉट नहीं हो सकता माननीय को, वहां से बाउंड्री की जाली और पोल हटाने में भी बहुत सारे पैसे बर्बाद किए गए। अब हमारा सवाल ये है कि जितना पैसा इसमें बर्बाद हुआ उसका मतलब क्या है, उसका क्या लाभ मिला है, किसको मिला है लाभ।